को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की ही समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। क्या बात है, क्या मुझे ऐसा लगता है मुझमें कोई खूबी नहीं है। अगर कोई खूबी है तो वो सिर्फ यही है कि मैं राज साहब का बेटा हूँ, और इस वजह से पूरी दुनिया के पास मुझसे बात करने का एक टॉपिक है। मैं दुनिया के किसी शहर में चले जाऊं, किसी मुल्क में चले जाऊं, वहां पे 1 दर्जन लोग मुझे मिल सकते हैं जो मुझसे एक टॉपिक पे बात करेंगे। वो है टॉपिक राज साहब है, और वो उसके लिए मुझे पूरी दुनिया, उनका बेटे होने का यह फायदा मिला कि पूरी दुनिया मुझे अपनी लगती है, क्योंकि राज साहब को पूरी दुनिया चाहती है। बेशक। और जाते जाते एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। कुछ बड़ा कलाम नहीं है, राज साहब से आप कुछ उनको सामने मत रखिएगा। मैं बहुत उनके सामने उनके कदमों की धूल भी नहीं हूँ, और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ उनके जैसा है, उनसे बड़ा। उनको देख के कुछ सीख लूं, कुछ कदम चल सकूं, यही मेरे लिए काफी होगा। एक गजल का मतलब 2-3 शेर के जिम्मा-ए जाम मिला है मुझको, मिला है जाम का जिम्मा, जिम्मा-ए जाम मिला है मुझको, काम का काम मिला है मुझको। जिम्मा-ए जाम मिला है मुझको, काम का काम मिला है मुझको, दिले नाकाम मिला है मुझको, दिले नाकाम मिला है मुझको, इश्क का दाम मिला है मुझको। क्या कहने, दिले नाकाम मिला है मुझको, इश्क का दाम मिला है मुझको, जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने जी, जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने, आज की शाम मिला है मुझको। जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने, आज की शाम, जिसको ढूंढा है उम्र भर मैंने, आज की शाम मिला है मुझको। नाज है मुझको इस गुलामी पर, नाज है मुझको इस गुलामी पर, नाज है मुझको इस गुलामी पर, आपका काम मिला है। क्या बात है, बहुत। नाज है मुझको इस गुलामी पर कि आपका काम मिला है, नाज है मुझको इस गुलामी पर जी, आपका काम मिला है मुझको। फक्र है मुझको मेरे होने पर, फक्र है मुझको मेरे होने पर, फक्र है मुझको मेरे होने पर, आपका नाम मिला है मुझको मेरे होने पर। साहब, फक्र है मुझको मेरे होने पर, आपका नाम मिला है, आपका नाम मिला है मुझको। शेर देखिएगा, आपका नाम मिला है मुझको। आज की रात चाहे मर जाऊं, आज की रात चाहे मर जाऊं, आज की रात चाहे मर जाऊं, तू सरे शाम मिला है मुझको। आज की रात चाहे मर जाऊं, बहुत शुक्रिया। आज की रात चाहे मर जाऊं, आज की रात चाहे मर जाऊं, तू सरे शाम मिला है। आखिरी शेर देखिएगा, तू सरे शाम मिला है मुझको, तुझको आबे हयात देने पर, 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 जहर का जाम मिला है। तुझको आबे हयात देने पर, जहर का जाम मिला है मुझको। फक्र है मुझको मेरे होने पर, आपका नाम मिला है। बहुत अच्छा, दिले नाकाम मिला है। बहुत शुक्रिया। एक शेर मुझे राहत साहब का याद आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लबो लहजे में उस शेर को सुनूं, कि वो शेर था जगजीत सिंह का जो एनिवर्सरी थी, उस पे राहत साहब ने इस गजल को पढ़ा था कि मैं जो घर में बैठा हूँ चमकते सोने की तरह। मैं चाहता हूँ सर आप नहीं, देखो मैं बहुत शुक्रिया समझ रहा हूँ। राहत साहब की बहुत मशहूर जमाना गजल है वो, और मैं उनके लहजे की बराबरी तो कभी कर नहीं पाऊंगा, और ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे शेर पसंद है। मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि इस कदर प्यार की बारिश होके जलथल हो जाऊं, तुम घटा बन के चले आओ मैं बादल हो जाऊं, और घर में रखा हूँ चमकते हुए सोने की तरह, घर में रखा हूँ चमकते हुए सोने की तरह, मैं सराफे में चला जाऊं तो पीतल हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। और अपने सन्नाटे ने आबाद रखा है मुझको, अपने सन्नाटे ने आबाद रखा है। मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो पागल हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाते जाते मैं जैसे कि आपने बताया कि मेरी एक किताब आ रही है जी, शाबाश सानू, ये जो टाइटल है ये आपको राहत साहब से मिला है। जी। माशाल्लाह, आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। लेकिन जो कपिल शर्मा के शो में आपने वो शेर कहा था, मैं चाहूंगा कि फिर से आप हमारे दर्शकों को रिपीट करके सुनाएं। बिल्कुल, मैंने एक गजल उसमें पढ़ी थी, 2 शेर नीचे पढ़े थे। वो शेर बहुत मामूली सा था, लेकिन मुझे लगता था कि वहाँ जो आवाम बैठी है उसको रिस्पॉन्स करेगी, और वहाँ पे बैठी आवाम रिस्पॉन्स करेगी तो इंडिया रिस्पॉन्स करेगा। शेर इस लायक नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ कि दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है,
बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, जिसको तुम लड़की ही समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के। क्या बात है, क्या कहते हैं सतलज साहब। बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी नई किताबों के लिए। और सतलज साहब भी उनके फादर की तरह, जिसे कि राहत साहब एक लीजेंड थे, तो वो कहीं ना कहीं वो अक्स उनमें आना ही था सतलज साहब में। तो सतलज साहब भी शायरी की दुनिया में सक्रिय है, मुशायरे की दुनिया में सक्रिय है, मुशायरे पढ़ते हैं और फिल्मों के लिए पटकथा भी लिख रहे हैं नेटफ्लिक्स के लिए। और उनकी 2 किताब भी आ रही है, एक शाबाश सानू और दूसरे का नाम क्या, राहत इंदौरी का बेटा, जिसमें राहत साहब के बारे में और जो सतलज साहब की जो केमिस्ट्री थी हमें वो जानने को मिलेगा। तो इन दोनों किताबों के लिए सर, और आपके जो गाने आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, तो उसके लिए अभी से मैं एडवांस में मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप भी राहत साहब की तरह उतना मुकाम हासिल करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमें राहत साहब जिस तरीके से लंबे अरसे से एंटरटेनमेंट करते आए हैं मुशायरों के जरिए, ऐसा हम भी चाहेंगे कि आप भी मुशायरा पढ़ते रहे और हमें एंटरटेनमेंट करते रहे। बहुत शुक्रिया समीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मुम्बई टीवी का बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, अरे जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते।